6 अगस्त 2023 का ये घटना है। एक महिला ने अपने पति को ज़्यादा ही पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वह अपने पति से कहा, मुझे हर हाल में 20 लाख रुपए चाहिए। जैसे ही पति ने ये बात सुनी, थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हालांकि ये उस पति की पहली बार पिटाई नहीं हुई थी। इससे पहले भी वह पिटते रहे थे, लेकिन आज की पिटाई से परेशान होकर वह सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जैसे ही जाते हैं तो संतरी ने ड्यूटी पर था। जो संतरी ड्यूटी पर होता है, संतरी ने कहा, डॉक्टर साहब कैसे दौड़े चले आ रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे साथ पिटाई की है, मैं थाने में एप्लीकेशन लेकर आया हूँ शिकायत दर्ज करने के लिए। जैसे ही संतरी ने पूरी की पूरी एप्लीकेशन पढ़ी तो संतरी मुँह छिपाकर हंसने लगता है। वापस एप्लीकेशन डॉक्टर साहब को देकर कहता है, SHO साहब अंदर बैठे हुए हैं, आप प्रार्थना पत्र उन्हें दे दीजिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ये सुनकर एप्लीकेशन लेकर HHO साहब से मिले और पूरी कहानी उन्हें बताई और बताने के बाद एप्लीकेशन भी उन्हें दी। डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनकर SHO साहब ने कहा, ठीक है, आप घर जाइए, घर का मामला है, इसे घर में ही शांत कर लीजिए, इस मामले को बाहर लाने की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद डॉक्टर साहब को समझा बुझाकर घर भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो SHO साहब के साथ जो अन्य साथी बैठे होते हैं वे भी हंसने लगते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि लोगों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब सुनकर डॉक्टर साहब थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। अपने दोस्तों से जब इस बात का जिक्र करते हैं तो वो भी हंसने लगते हैं। आखिरकार वो इस मामले को कोर्ट लेकर चले जाते हैं। कोर्ट में जाकर अपनी पूरी बात बताते हैं। अब जिस बाबू ने इस एप्लीकेशन को लिया था उसकी भी हंसी नहीं रुक रही थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से आदेश होता है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज की कहानी उन डॉक्टर साहब की है। उन डॉक्टर साहब का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। जैसा डॉक्टर साहब के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं फैसल खान। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद का ही थाना लगता है ठाकुरद्वारा। दरअसल इस इलाके का एक गांव है और एक गांव के रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर साहब डॉक्टर राहुल कुमार, जिनकी उम्र लगभग करीब 40 के आसपास हो जाती है। मरीज जब भी उनके पास आते थे तो कुछ लोग मजाक में कह देते थे कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र ज़्यादा हो रही है, शादी क्यों नहीं कर लेते। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब कोई रिश्ता आएगा तो ज़रूर शादी कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब का पूरा ध्यान तो अपने काम में ही था और कब उनकी उम्र 40 से पार हो गई उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया। एक दिन ऐसा होता है कि एक उनका दूर का रिश्तेदार होता है। वो दूर का रिश्तेदार उनके पास एक रिश्ता लेकर आता है और उनसे कहता है कि एक लड़की बिजनौर का थाना अफजलगढ़ लगता है, उसी का एक गाँव है, वहाँ की वे रहने वाली है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर फ़ोटो देखने को मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे की बात आगे करेंगे। जैसे ही बिचौलिया को ये बात पता चली, बिचौलिया ने फ़ोटो का इंतज़ाम किया, डॉक्टर साहब को दिखाया और डॉक्टर साहब ने जैसे ही फ़ोटो देखा तो वह शादी के लिए मना नहीं कर पाते। बस कमी एक थी कि डॉक्टर साहब की जो उम्र थी वह 40 साल थी, जिससे शादी हो रही थी उस लड़की की उम्र थी 20 साल। दोनों में दुगने का अंतर होता है, लेकिन लड़की वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब का अच्छा खासा काम चल रहा था और इलाके में उनकी पहचान भी थी। शादी की बात शुरू होती है और जो शादी की रस्में होती हैं, चाहे वे रिश्ता हो, लेना देना हो, बहुत सारी रस्में रिवाज होती हैं। सभी रीति रिवाजों से गुजरने के बाद पंडित जी एक दिन तय करते हैं कि 20 मई 2019 को वह तारीख थी जिसमें शादी होगी। दूल्हा बारात लेकर आए और दुल्हन को अपने साथ ले जाए। कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब के रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग बारात लेकर ज़िला अफजलगढ़ में पहुंच जाते हैं और उस गांव में पहुंच जाते हैं वहाँ, और जहाँ की वह दुल्हन थी, दुल्हन का नाम होता है लता। लता देखने में खूबसूरत, सबके सब उसे जानते थे, पहचानते थे, उसकी चर्चा भी होती थी। जब डॉक्टर साहब अपनी दुल्हन को लेकर जब घर पहुँचते हैं तो घर आने के बाद दुल्हन के साथ सुहागरात की जो रस्में होती हैं उसको निभाने के लिए डॉक्टर साहब एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट लेकर अपने दुल्हन को देते हैं और घूंघट उठाते हैं। जैसे उन्होंने फ़ोटो में देखा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन निकलती है। जैसे ही दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे गुजर रहे थे तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने में असमर्थ हो जाते हैं।
तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर साहब पत्नी से पूछते हैं कि ये सब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या है, कैसा है। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मेरा इलाज चल रहा है काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी ये सब मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि अब पत्नी के साथ सुहागरात बनाने में असमर्थ थे और पत्नी ने जैसे समझाया डॉक्टर साहब वैसे समझ जाते हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं लेकिन वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता। आखिरकार वो थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसी तरह से यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब का जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे और जो उनकी पत्नी थी वह कोई ना कोई इसी तरह का बहाना करके वो अपना काम कर रही थी। दरअसल उनकी पत्नी जो थी वह महिला ना थी बल्कि एक किन्नर होती है और किन्नर के साथ सुहागरात मनाना ये वाकई अपने आप में बड़ा मुश्किल काम तो था ही, लेकिन इस बात को डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब समझे तो उन्होंने यानी कि उनकी पत्नी ने तब तक उनके साथ बड़ा खेल कर दिया था। दरअसल डॉक्टर साहब जिस रूप में पत्नी के सामने आते थे वह उनका एक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करती थी, लेकिन डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो सब मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है उनकी पत्नी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। एक दिन डॉक्टर साहब को ये पूरा यकीन हो जाता है कि उनकी पत्नी किन्नर ही है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बात मैं अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, बिचौलिया से करूँगा और समाज में लेकर जाऊँगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है। तो उनकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने ये बात समाज में रिश्तेदारों या दोस्तों किसी को बताने की कोशिश की या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारी जो वीडियो मेरे पास है, जो तुम नग्न अवस्था में मेरे पास आते हो, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब डॉक्टर साहब डर जाते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय आगे गुजरता है तो उनकी पत्नी ने घर में रखे हुए पैसों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जो घर में आभूषण होते हैं उनको भी हड़पना शुरू कर देती है। बीच बीच में पैसों की डिमांड करती है। जब वह डॉक्टर साहब पैसे देने में असमर्थ होते हैं तो पैसे नहीं दे पाते तो उनकी पत्नी उनके साथ मारपीट भी करती है। अभी तक तो वह इस सब में अकेली थी, बाद में उसने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर लिया। किसी तरह से 2019 गुजर जाता है, 20 भी गुजर जाता है, यानी कि 2021 भी गुजर जाता है और साल दर साल ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। लेकिन हद तो तब होती है जब 6 अगस्त 2023 को एक साथ 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और उस दिन डॉक्टर साहब की कुछ मारपीट भी ज़्यादा कर दी जाती है। डॉक्टर साहब परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो सीधा थाने पहुंचते हैं। तो उनकी बात सुनने के बाद, क्योंकि थाने में जो एप्लीकेशन दी जाती है उसमें यही बताया जाता है कि उनकी पत्नी नहीं बल्कि किन्नर है और इसी बात को देखते हुए लोग हंसते थे। 4 साल लगे डॉक्टर साहब आपको ये समझने में कि आपकी पत्नी किन्नर है, क्योंकि उनकी शादी 2019 में हुई थी। वह शिकायत लेकर पहुँचते हैं 6 अगस्त 2023 को। जब वहाँ से कोई कामयाबी नहीं मिलती तो वे कोर्ट जाते हैं। कोर्ट का सहारा लेने के बाद वहाँ भी शायद उनसे यही सवाल किया गया था कि डॉक्टर साहब आपको ये समझने में आपकी पत्नी महिला नहीं बल्कि किन्नर है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। 4 साल का समय आखिरकार कैसे लग गया और यही बात सुनकर लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 9 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में 4 लोगों को इसमें दोषी बनाया, जिसमें पत्नी और जो डॉक्टर साहब की सास ससुर होते हैं, साला होता है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया कि महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाए, ये पता किया जाए कि क्या सचमुच महिला ट्रांसजेंडर ही है या फिर डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसे ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है और जैसे ही घटना की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को पता चलता है, तो लोग मुस्कुराते भी हैं और अफसोस भी जाहिर करते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ वाकई गलत हुआ है। एक तो उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और 40 के होने के बाद उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी आई कहें या आया कहें, क्या कहें ये समझ में नहीं आता। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ वाकई गलत होता है और डॉक्टर साहब को कई साल तक लगातार ऐसे ही ठगा जाता रहा। जब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश तो बहुत दफ़ा की, लेकिन मेरी जो नग्न अवस्था में तस्वीरें ली गई थी तो उनके वायरल होने का खतरा बना हुआ था, डर बना हुआ था।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।